दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक बादशाह की 7 बेटियों का एक वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह खूबसूरत सा वाकया पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक बादशाह के 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह अपनी सभी बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे एक सवाल पूछता है कि बताओ तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। एक एक करके सबने कहा कि अब्बा हुजूर हम तो आपका दिया हुआ ही खाती हैं और आपका दिया ही पहनती हैं। मगर सबसे छोटी वाली बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। यानी कि इस बात पर बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया और अपने सबसे छोटी बेटी से कहने लगा, एक कमबख्त तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों उसके बाद उस बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसको पकड़कर ले जाओ और इसको जंगल में छोड़ाओ। मैं भी देखता हूँ कि यह मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया हुआ खाती है और कैसे अपने नसीब का पहनती है। उसके बाद उस बादशाह ने उस शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए और उसको एक नया पुराना सा कपड़ा पहनाकर जंगलों में छुड़वा दिया। लेकिन शहजादी के चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही किसी तरह का कोई खौफ। उसको अपने रब पर पूरा भरोसा था। उसको मालूम था कि जो दाना मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो मुझको मिलकर ही रहेगा। उसके बाद वो शहजादी जंगल में अकेली इधर उधर देखने लगी। उसे चारों तरफ दरख्त ही दरख्त नजर आए और शाम भी होने वाली थी। यह देखकर शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं, उन लकड़ियों को रात को जला लूंगी ताकि कोई खूंखार जानवर मेरे पास न आए और इस तरह से रात भी गुजर जाएगी। दोस्तों उसके बाद वो शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ी। वो लकड़ियां ढूंढ रही थी कि अचानक उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। वो उस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। उसने देखा कि झोंपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाजें आ रही थी। शहजादी यह देखकर पहले तो बहुत हैरान हुई कि इस जंगल के बीचों बीच झोंपड़ी कैसे। फिर जब शहजादी झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा पानी पानी पुकार रहा था। शहजादी ने इधर उधर देखा, उसको कोने में एक मटका दिखाई दिया। उसने जल्दी से उस मटके से पानी निकालकर उस बूढ़े आदमी को पानी पिला दिया और उसके बाद उस झोंपड़ी की साफ सफाई करने में लग गई। यह देखकर उस बूढ़े आदमी ने उस शहजादी से पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो। यह सुनकर उस शहजादी ने उस बूढ़े आदमी को पूरा वाकया बताया कि वो कौन है और यहाँ तक वो कैसे पहुंची है। शहजादी की बातों को सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसे झोंपड़ी में ही रहने के लिए बोलता है और कहता है कि बेटी मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा, फिर 1 हफ्ते के बाद ही आऊंगा। तब तक तुम आराम से यहीं पर रुको, यहाँ पर खाने पीने का सारा सामान भी मौजूद है, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। पास में ही नदी है, वहाँ से तुम पानी का मटका भर लाना। दोस्तों उसके बाद सुबह हो गई और वो बूढ़ा आदमी शहर के लिए निकल पड़ा। इधर शहजादी झोंपड़ी का अच्छे से साफ सफाई करने लगी और उसके बाद बकरी का दूध निकालती है। शहजादी आधा दूध अपने लिए रख लेती है और आधा झोंपड़ी के बाहर एक बर्तन में डालकर रख देती है, यह सोचकर कि अगर कोई भूखा प्यासा जानवर इधर से गुजरेगा तो वो पी लेगा। दोस्तों उसके बाद जब शहजादी सुबह उठकर बाहर गई तो उसने देखा कि वो दूध वाला बर्तन खाली है और उसके पास में एक बेशकीमती मोती पड़ा है जो देखने में ही नायाब लग रहा था। साथ ही सांप के गुजरने के निशान भी मौजूद थे। शहजादी ने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो बेशकीमती मोती उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों शहजादी यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने वो मोती उठाकर अपने पास रख लिया और दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद कोई सांप बहुत भूखा था, इसलिए दूध पीकर वह बहुत ज्यादा खुश हुआ होगा, इसलिए उसने ये नायाब मोती दिया है। खैर दोस्तों वो शहजादी फिर दूसरे दिन आधा दूध एक बर्तन में डालकर फिर से बाहर रख देती है। अगली सुबह फिर उसे वहीं पर एक कीमती मोती और मिलता है। इस तरह से वो हर रोज दूध रखती गई और उसे एक एक करके कीमती मोती मिलता गया। उसे ऐसे करते करते 7 दिन गुजर गए और उसके पास 7 कीमती मोती जमा हो गए थे। दोस्तों उसके बाद 8वें दिन वो बूढ़ा आदमी शहर से वापस आ जाता है तो शहजादी उसे वो मोती दिखाती है और उनको सारा वाकया सुना देती है। फिर शहजादी उस बूढ़े आदमी को 3 मोतियां देती है और कहती है कि शहर जाकर इन तीनों मोतियों को बेच दो और आते वक्त महल बनाने वाले मजदूरों को भी अपने साथ ले आना। और बाकी बचे हुए उन 4 मोतियों को शहजादी अपने गले में माला बनाकर डाल लेती है। दोस्तों उसके बाद कुछ ही महीनों में घने जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें शहजादी और वो बूढ़ा आदमी रहने लगता है। एक ऐसा महल जिसमें दुनिया के सब ऐशो आराम का सामान मौजूद था।
बेशुमार नेमतें थी, नौकर चाकर सब कुछ मौजूद था। शहजादी जंगल में ही एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री भी लगा देती है, जिसमें हजारों मजदूरों को रोजी रोटी मिलने लग जाती है। दोस्तों, देखते ही देखते जंगल अब शहर बन चुका था। वो महल इतना खूबसूरत था कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। हर तरफ उस महल और शहजादी की तारीफें होने लगी। लोग इस महल की और शहजादी की तारीफें करते करते नहीं थकते थे कि शहजादी बहुत नरम दिल है। दोस्तों, उड़ते उड़ते यह खबर बादशाह तक भी पहुंच गई, तो बादशाह के दिल में भी उस शहजादी से मिलने का शौक पैदा हुआ कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं। फिर बादशाह ने शहजादी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा। जब ये पैगाम शहजादी के पास पहुंचा तो शहजादी ने मुलाकात के लिए एक शर्त रख दी कि बादशाह अपनी सभी बेटियों को लेकर हमारे महल में आएंगे। दोस्तों, उसके बाद उस बादशाह ने उसकी यह शर्त मंजूर कर ली और अपनी सभी बेटियों को लेकर शहजादी के महल में पहुंच गया। शहजादी अपने चेहरे पर नकाब डालकर उन सभी से मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहजादी का लिबास हीरे जवाहरात से ढका हुआ था। दोस्तों, शहजादी की शानो शौकत और महल की खूबसूरती देखकर बादशाह भी हैरान हो गया था, क्योंकि ऐसी शानो शौकत तो बादशाह के भी महल में नहीं थी। बादशाह ने शहजादी को पर्दे में देखा तो कहने लगा कि तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, फिर मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो? तुम्हारे ही तो कहने पर मैं अपनी बेटियों को साथ लाया हूँ। बादशाह के बहुत इसरार करने पर शहजादी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो शहजादी तैयार होने चली गई और इधर उस बादशाह की बेटियां आपस में बातें करने लगी कि यह कितनी तो तैयार है, कितने तो महंगे महंगे हीरे जवाहरात पहने हुए है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से उन्हें पुराने कपड़ों में कोई आती हुई दिखाई दी। बादशाह ने गौर से देखा तो वो हैरान रह गया, ये तो उसकी अपनी ही बेटी है जिसको वो जंगल में छोड़ आया था। यह देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि तू अभी तक जिंदा है, मैंने तो सोचा था कि कोई जंगली जानवर तुझको खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा के ले जाऊंगा। यह सुनते ही शहजादी बोलने लगी कि अब्बा, कौन शहजादी? कैसी शहजादी? अब्बा, हुजूर मैं ही वो शहजादी हूँ जिससे आप मिलने आई हैं। ये सब मेरे रब का करम है। मैं ना कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आज मेरे पास आपसे भी कई गुना ज्यादा दौलत है। उसके बाद उस शहजादी ने यहाँ तक पहुँचने का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनते ही बाकी शहजादियाँ भी रस करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। और वो बादशाह भी रोने लगा। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि हमको हमेशा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते रहना चाहिए। हम पर चाहे कितनी ही दुख मुसीबतें क्यों ना आए, हमें अल्लाह पर भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अल्लाह पर भरोसा करने की बजाय हम अपनी अकल और अपनी दौलत पर भरोसा करने लग गए तो हम हमेशा धोखा ही खाएंगे, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। बस ज़रूरत है अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगने की, फिर अल्लाह हमारे नामुमकिन काम को भी हमारे लिए मुमकिन कर देगा।